देखो दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है वायरस। अगर हम सबसे पहले वायरस यानी विषाणु के बारे में देखें तो यह एक लैटिन वर्ड है। जो वायरस वर्ड है वो क्या है? एक लैटिन वर्ड है। और इसका अगर हम अर्थ देखें तो हिंदी में अर्थ होता है इसका जहरीला। क्या होता है इसका अर्थ? जहरीला। ठीक है। वायरस जो शब्द है खुद कैसा है? लैटिन वर्ड है। और इसका अगर हम अर्थ देखते हैं तो अर्थ क्या होता है इसका? जहरीला। अर्थात जो जीव, ठीक है, हमारे शरीर के लिए क्या हो, हानिकारक हो, उनमें से एक क्या है? वायरस भी है। ठीक है। तो वायरस वर्ड का अर्थ क्या हो गया? लैटिन वर्ड है ये, और इसका अर्थ क्या हो गया? जहरीला हो गया। ठीक है। इसके बाद अगर इसकी खोज के बारे में हम देखें, ठीक है, तो खोज के बारे में सबसे पहले देखो, एक वैज्ञानिक थे इवानो वास्की नाम के। ठीक है। साइंटिस्ट का नाम क्या है? इवानो वास्की। ठीक है। एक इवानो वास्की नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने तंबाकू का जो पादप होता है उस पर एक वायरस खोजा। ठीक है। तंबाकू के पादप पर क्या खोजा था? वायरस खोजा था। और उस वायरस का नाम रखा TMV। टी से अर्थ क्या है? टोबैगो। एम से अर्थ क्या है? मोजेक। और वी से अर्थ क्या हो जाएगा? वायरस अर्थात विषाणु। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर दो प्रश्न इंपॉर्टेंट बनते हैं। कई बार सीधा पूछ लिया जाता है कि वायरस की खोज किसके द्वारा की गई थी? इवानो वास्की के द्वारा। दूसरा, सबसे पहले खोजा गया वायरस कौन सा है? TMV। इसके अलावा एक फैक्ट और याद रखना, जो TMV है ये क्या है? सबसे बड़ा वायरस। ठीक है। अगर शेप में या साइज में देखा जाए तो सबसे बड़ा वायरस कौन सा है? TMV। टी से टोबैगो अर्थात तंबाकू, एम से मोजेक उत्पन्न करता हो, और वी से अर्थ क्या है? वायरस। सबसे पहले खोजा गया वायरस कौन सा है? TMV। और दूसरा, सबसे पहले खोज किसके द्वारा की गई थी? इवानो वास्की के द्वारा। अब देखो, ये नाम साइंटिस्ट के नाम रटने नहीं है अपन को। ठीक है। आपको बताया था इनको कोई नहीं कोई ट्रिक से याद रखें। देखो, जैसे वायरस है, फिलहाल कौन से वायरस का केस चल रहा है? कोरोना का। ठीक है। कोरोना वायरस है ऐसा है जिसने अच्छों की क्या बंद कर दी? आस की। और खोजकर्ता कौन है? इवानो वास्की। ठीक है। तो वायरस के खोजकर्ता कौन हो गए? इवानो वास्की हो गए। इसके बाद अगर हम वायरस के बारे में देखें तो वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल होता है, अर्थात वायरस का जो आनुवांशिक पदार्थ होता है, ठीक है, आनुवांशिक पदार्थ कितने प्रकार के पाए जाते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? दो। एक तो DNA होता है और एक क्या होता है? RNA। जैसे मनुष्य के अंदर जो ये जेनेटिक मटेरियल है, आनुवांशिक पदार्थ है, ये DNA होता है। लेकिन वायरस ऐसा जीव है जिसका आनुवांशिक पदार्थ DNA भी हो सकता है, और DNA नहीं है तो क्या भी हो सकता है? RNA भी हो सकता है। ठीक है। वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है, आनुवांशिक पदार्थ है, वो DNA भी हो सकता है, और DNA नहीं है तो क्या होगा? RNA होगा। इन दोनों में से कोई एक पाया जाएगा। ये नहीं है कि एक ही समय पर दोनों हो, क्योंकि एक जीव का दो आनुवांशिक पदार्थ होने संभव नहीं है। ठीक है। तो या तो DNA होगा या क्या होगा? RNA होगा। अब एक फैक्ट याद रखना, जो वायरस है वो एकोशिकीय जीव है। एकोशिकीय का अर्थ जानते हो? नॉन सेल्यूलर। ठीक है। नॉन सेल्यूलर का अर्थ क्या है? कोशिका रहित, अर्थात इसको बिना कोशिका वाला जीव माना जाता है। जब ये जीव किसी जीव के शरीर में होगा तब तो ये कैसा होगा? लिविंग थिंग, सजीव की तरह होगा। और यदि ये किसी जीव के शरीर से क्या हो? बाहर हो, तब ये किसकी तरह कार्य करता है? नॉन लिविंग की तरह कार्य करता है, निर्जीव की तरह कार्य करता है। यानी अगर आपसे ये पूछा जाए ऐसा पदार्थ जो सजीव भी है और साथ में क्या है? निर्जीव भी, लिविंग भी है और नॉन लिविंग भी, तो किसे कहेंगे हम? वायरस को। ठीक है। वायरस क्या है? सजीव और निर्जीव दोनों कहलाता है। ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो जो वायरस की संरचना होती है, इस वायरस की संरचना के ऊपर, यानी जो इसका कैप्सिड पाया जाता है,
ठीक है, बाहरी आवरण जो होगा वायरस का उसको हम क्या कहेंगे, कैप्सिड। उस कैप्सिड के ऊपर प्रोटीन की क्या पाई जाती है, परत पाई जाती है। क्या पाई जाती है, प्रोटीन लेयर होती है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। ठीक है, वायरस के ऊपर क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। और ये प्रोटीन मुख्य रूप से देखो क्या करेगा, जो दूसरा जीव होगा, जिस जीव के ऊपर ये इन्फेक्शन करता है, संक्रमण करता है, उसको नष्ट करने में क्या करेगा, सहायता प्रदान करेगा। तो वायरस के ऊपर क्या पाई जाती है, प्रोटीन पाई जाती है, जिसको कहा जाता है कैप्सोमियर। क्या कहा जाता है, कैप्सोमियर। वायरस के ऊपर जो प्रोटीन का आवरण पाया जाएगा, उस आवरण को हम किस नाम से जानते हैं, कैप्सोमियर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके अलावा इस कैप्सोमियर युक्त जो जीव होगा या पार्टिकल होगा, कण होगा, उस कण को हम क्या बोलते हैं, वायरियोन या वीरियोन के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। ठीक है, तो ये तो वायरस का क्या हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया। इसके बाद अपना अपन मेन टॉपिक देखेंगे वर्तमान में जो चल रहा है, कोरोना वायरस, कि इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से पाया जाता है, इसके अंदर कौन से प्रोटीन होते हैं, ये कैसे मानव शरीर में क्या करता है, इन्फेक्शन करता है। ठीक है, यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो, इसके बाद अपन देखते हैं कोरोना वायरस के बारे में। किसके बारे में, कोरोना के बारे में। अगर हम सबसे पहले इस कोरोना वायरस की उत्पत्ति ओरिगन के बारे में देखें, तो इसको दिसंबर 2019 में चीन के वुहान शहर में क्या किया गया था, सर्वप्रथम पाया गया था। चीन के कौन से शहर के अंदर, वुहान शहर के अंदर। यानी अगर हम सबसे पहले कोरोना की ओरिगन देखें, उत्पत्ति देखें, तो कहां पर हुई थी, चीन के वुहान शहर में। कब हुई थी, दिसंबर 2019 में। अब देखो, जो कोरोना वर्ड है, ये कोरोना नाम क्यों दिया गया है। ठीक है, कोरोना क्या है, एक लैटिन वर्ड है। कोरोना भी क्या है, एक लैटिन वर्ड है, जिस लैटिन वर्ड का अर्थ क्या होता है, मुकुट। क्या होता है, मुकुट, क्राउन होता है इसका अर्थ। इसका अर्थ क्या है कोरोना का, क्राउन अर्थात मुकुट। अब देखो, इसका नाम कोरोना यानी लैटिन वर्ड कोरोना क्यों रखा गया, मुकुट जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। देखो, जैसे कि ये एक कोरोना वायरस है, तो इसके ऊपर इस तरह के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं प्रोटीन के। ठीक है, और ये संरचनाएं पाए जाने के कारण ये किस तरह नजर आता है, एक तरह से मुकुट की तरह नजर आती हैं ये संरचनाएं। ठीक है, क्राउन की तरह नजर आती हैं, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया था, कोरोना रखा गया था। तो नाम रखने का कारण क्या है, क्योंकि इसके ऊपर क्राउन जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है, मुकुट जैसी संरचनाएं बन रही हैं, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया, कोरोना रखा गया। ठीक है, सबसे पहला शब्द देखा हमने, उत्पत्ति दिसंबर 2019 में। कहां पर हुई थी, चीन के वुहान शहर में। दूसरा पॉइंट देखा, इसका नाम रखने का कारण क्या है, क्योंकि इस पर मुकुट जैसी संरचना है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया था, कोरोना रखा गया था। लेकिन WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको क्या नाम दिया है, कोविड-19। क्या नाम दिया है, कोविड-19 नाम दिया गया है। इसके बाद अगर हम देखें तो कोरोना को 13 मार्च, ठीक है, 13 मार्च 2020 में, कोरोना को 13 मार्च 2020 में पेंडेमिक अर्थात महामारी घोषित किया गया। ठीक है, महामारी कब घोषित किया गया है इसको, 13 मार्च 2020 में। ये किसके द्वारा घोषित किया गया है, ये भी WHO के द्वारा, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको पेंडेमिक अर्थात महामारी कब घोषित किया गया, 13 मार्च 2020 को। ठीक है, अब अगर हम इस वायरस के बारे में देखें कि कौन से वर्ग का होता है, कौन सा कुल इसका पाया जाता है, तो सबसे पहले हम इसका देखते हैं मुख्य रूप से जगत, किंगडम कौन सा होगा। ठीक है, सबसे पहले इसका क्या देखेंगे, जगत। अगर इसका हम जगत देखें तो ये राइबो वायरस है। कौन सा है, राइबो वायरस। ठीक है, पहली चीज हमने क्या देखी इसका, कि किंगडम अर्थात जगत कौन सा पाया जाता है, तो जगत कौन सा है इसका, राइबो वायरस है। इसके बाद आता है फाइलम अर्थात संघ। अगला कौन सा है इसका, संघ। एक चीज याद रखना, इसका अभी तक जो फाइलम है, संघ है, वो अनिश्चित है। अभी तक इसको किसी भी संघ के अंदर
नहीं रखा गया है। ठीक है, किंगडम तो कौन सा है, राइबोवायरस। संघ इसका कोई भी निश्चित नहीं है। अगर इसका कुल देखा जाए कि कौन से कुल का वायरस है, तो ये है राइबो विरिडाई। कौन सा है, राइबो विरिडाई। अगर इसका हम ऑर्डर देखते हैं तो कौन से ऑर्डर में इसको शामिल किया गया है, राइबो विरिडाई में शामिल किया गया है। और अगर हम वंश देखें, इसका जीनस देखें, अगर इसका क्या देखा जाए, जीनस देखा जाए, वंश देखा जाए, देखो वायरस के 4 वंश पाए जा रहे हैं इस कोरोना के। अल्फा वायरस, बीटा वायरस, गामा वायरस और डेल्टा वायरस। कितने वंश में शामिल किया गया है इसको, 4 वंश में। अल्फा वायरस, बीटा वायरस, गामा वायरस और चौथा कौन सा है, डेल्टा वायरस। ये सभी कौन से हैं, कोरोना। कौन से हैं सभी, कोरोना। यानी अल्फा कोरोना वायरस भी होता है, दूसरा बीटा कोरोना वायरस भी होता है, तीसरा गामा कोरोना वायरस भी होता है और डेल्टा कोरोना वायरस भी होता है। अब अगर आपसे मैं ये पूछूं कि मनुष्य के अंदर जो कोरोना वायरस होता है वो कौन से वंश का है, अल्फा, बीटा, गामा या डेल्टा या चारों, तो इनमें से ये याद रखना जो मनुष्य के अंदर पाया जाता है वो कौन सा है, अल्फा और बीटा कोरोना वायरस। ठीक है, मनुष्य के अंदर जो कोरोना वायरस पाया जाता है वो कौन से वंश का है, अल्फा कोरोना वायरस है अथवा कौन सा पाया जाएगा, बीटा कोरोना वायरस पाया जाएगा। ठीक है, एक बार दोबारा से इसको स्टार्टिंग से देख लीजिए। सबसे पहले कोरोना की उत्पत्ति कहां से मानी जाती है, चीन के वुहान शहर से। कब हुई थी उत्पत्ति, लगभग दिसंबर 2019 में। इस लेटिन वर्ड है कोरोना और इसका अर्थ क्या बताया आपको, क्राउन अर्थात मुकुट, जो इसके ऊपर पाई जाने वाली किस पर रखा गया है, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग रखा गया है। WHO ने इसको क्या नाम दिया है, कोविड-19। और इसको महामारी पैंडेमिक कब घोषित किया गया, 13 मार्च 2020 को। ठीक है, इसके बाद ये कौन से जगत का है, राइबो वायरस। संघ इसका कोई भी, फाइलम कोई भी इसका कांस्टेंट निश्चित नहीं है। इसके अलावा ऑर्डर कौन सा है, राइबो विरिडाई है। इसके अलावा वंश कितने हैं, 4, अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा। इनमें से मनुष्य में कौन सा है, अल्फा और बीटा। वैसे एक सार्स नाम का और वायरस सुना होगा। ठीक है, सार्स जो वायरस होता है और कोरोना जो वायरस है वो दोनों मुख्य रूप से किस में आते हैं, वैसे बीटा कोरोना वायरस वर्ग में आते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही मुख्य रूप से कौन से मनुष्य के अंदर कौन से पाए जाते हैं, एक तो अल्फा कोरोना वायरस और दूसरा बीटा कोरोना वायरस। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कोरोना वायरस है ये पॉजिटिव स्टैंडर्ड वायरस है। कैसा है, पॉजिटिव स्टैंडर्ड वायरस। इसका अर्थ क्या है, सबसे पहली चीज। ठीक है, पॉजिटिव स्टैंडर्ड वायरस का अर्थ क्या है, पहली चीज इसका जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो सिंगल हेलिक्स एकल कुंडलित आरएनए। कैसा है, एकल कुंडलित आरएनए। सीधा आप ये याद रखो कि इसका जो आनुवांशिक पदार्थ है वो केवल क्या है, आरएनए। आपको बताया था वायरस में अभी इंट्रोडक्शन में कि वायरस के आनुवांशिक पदार्थ कितने होते हैं, 2। या तो क्या होता है, डीएनए और या क्या होता है, आरएनए। और इसका जो वायरस का जो कोरोना वायरस है इसका जो आनुवांशिक पदार्थ है वो क्या है, आरएनए। अब देखो इसको पॉजिटिव कहने का अर्थ क्या है, ये पॉजिटिविटी इस वायरस के लिए है, हमारे लिए नहीं। ठीक है, पॉजिटिविटी किसके लिए है, वायरस के लिए। क्या फायदा होगा इसे, देखो इस जिस जीव वायरस का आनुवांशिक पदार्थ आरएनए होता है वो अपने आरएनए का निर्माण क्या कर सकता है, स्वयं कर सकता है। अपने आरएनए का निर्माण क्या कर सकता है, स्वयं कर सकता है। दूसरा, ये अलग अलग प्रकार के डिफरेंट टाइप के क्या कर सकता है, आरएनए का निर्माण भी क्या कर सकता है, स्वयं कर सकता है। ठीक है, ये इसके लिए पॉजिटिविटी पाई जाती है। तो ये याद रखना कि ये पॉजिटिव स्टैंडर्ड क्या है, वायरस है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका जेनेटिक मटेरियल कैसा होता है, आरएनए, और वो भी क्या होगा, सिंगल हेलिक्स अर्थात एकल कुंडलित। कौन सा पाया जाता है, एकल कुंडलित आरएनए क्या होता है, इसका जेनेटिक मटेरियल।
अब देखो, अगर हम एग्जाम की दृष्टि से देखें कि क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं, तो वैसे तो ये जीनस वगैरह के संबंध में पूछा जा सकता है। सबसे पहली चीज आपसे पूछ लें कि कोरोना का अर्थ क्या होता है, इंग्लिश अर्थ क्या है, अथवा हिंदी में इसको किस अर्थ से जानेंगे। तो कोरोना खुद कैसा वर्ड है, लेटिन, और इसका अर्थ क्या होता है, क्राउन अर्थात मुकुट। ठीक है, ये नहीं पूछा जाएगा क्यों कहते हैं। ठीक है, तो एक प्रश्न तो ये हो गया। उत्पत्ति भी पूछी जा सकती है, तो उत्पत्ति तो लगभग सबको पता है कि सबसे पहले कहाँ फैला था, चीन के वुहान शहर में। ये पूछा जा सकता है, इसको पेंडेमिक महामारी कब घोषित किया गया था, 13 मार्च 2020 में महामारी के रूप में इसको घोषित कर दिया गया था। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है आपके लिए, ठीक है, कि इसका जो आनुवांशिक पदार्थ है वो कौन सा होता है, आरएनए। और आरएनए कैसा है, सिंगल हेलिक्स या डबल हेलिक्स, सिंगल हेलिक्स यानी एकल कुंडलित होता है। इसके अलावा ये पूछा जा सकता है कि मनुष्य के अंदर जो कोरोना वायरस है वो कौन से वंश का है, अल्फा, बीटा, गामा या डेल्टा, या अल्फा व बीटा दोनों। तो कौन से का है, अल्फा व बीटा दोनों ही कैसे वायरस हैं, मनुष्य के अंदर पाए जाने वाले कोरोना वायरस हैं। ठीक है, इसके बाद इसका लास्ट पॉइंट बचता है, एक तो इस वायरस के लिए आपने देखा होगा टेस्ट किए जा रहे हैं। ठीक है, वायरस का पता लगाने के लिए, कोई सी वायरस का पता लगाते हैं तो टेस्ट जरूरी होता है। जैसे एचआईवी के लिए एलिसा है, रैपिड टेस्ट है, पीसीआर है। इसके लिए कौन सा किया जाता है, ठीक है, इसके लिए देखो टेस्ट का नाम है आरटी पीसीआर। ठीक है, जो कोरोना वायरस है इसके लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, आरटी पीसीआर। और इस आरटी पीसीआर का अर्थ देखो, पीसीआर तो वही है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पी से पॉलीमरेज, सी से चेन, आर से रिएक्शन। यहां पर आरटी का अर्थ क्या है, रिवर्स, टी से ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पूरा नाम नहीं पूछा जाएगा, आपको केवल टेस्ट का नाम याद रखना है, कौन सा टेस्ट किया जाता है, आरटी पीसीआर। ठीक है, अब एक लास्ट पॉइंट बचता है इससे संबंधित कि मनुष्य में इन्फेक्शन कैसे करता है, यानी मनुष्य में संक्रमण कैसे करता है। ठीक है, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद है कि मनुष्य में जो कोरोना वायरस है ये संक्रमण कैसे करता है। ठीक है, हम देखेंगे इसका मनुष्य में संक्रमण, इन्फेक्शन इन ह्यूमन, मनुष्य में संक्रमण। सबसे पहली चीज आप इससे संबंधित याद रखना कि जो कोरोना वायरस है ये सबसे ज्यादा मनुष्य के कौन से अंग पर इफेक्ट करता है, लंग्स पर यानी फेफड़ों पर। किस पर इफेक्ट करेगा, लंग्स यानी फेफड़ों पर। अब देखो, जो मनुष्य के लंग्स हैं इनकी कोशिका है, मान लेते हैं हम ये एक क्या है, कोशिका है। ठीक है, अब इस कोशिका पर एक प्रोटीन पाई जाती है जो ग्राही प्रोटीन है, रिसेप्टर है। ठीक है, अर्थात ग्रहण करने वाली क्या होती है, प्रोटीन होती है। इस प्रोटीन का नाम है ACE2। क्या है इस प्रोटीन का नाम, ACE2, एंजियोटेंसिन। ऐसे क्या अर्थ क्या है, एंजियोटेंसिन, सी से कन्वर्टिंग और ई से अर्थ क्या है, एंजाइम। ठीक है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ये क्या है, ग्राही प्रोटीन है। अब देखो ये प्रोटीन इतना जरूरी नहीं है आपको नाम याद रखना, आप केवल कि ये याद रखना कि जो लंग्स की कोशिकाएं हैं, फेफड़ों की कोशिकाएं हैं, उनके ऊपर क्या है, रिसेप्टर यानी ग्राही प्रोटीन होता है। अब आपको बताया था, पहले आप ये बताइए कोरोना जो वायरस है इसका आनुवांशिक पदार्थ कौन सा होता है, आरएनए या डीएनए, एकल कुंडलित या द्विकुंडलित, बिल्कुल सही है। ठीक है, एकल कुंडलित क्या है, आरएनए। और एकल कुंडलित आरएनए में आपको बताया था एक क्षमता है कि ये अलग अलग क्या बना सकता है, टाइप के क्या बना सकता है, आरएनए का निर्माण स्वयं कर सकता है। अब ये तो लंग्स की मुख्य रूप से क्या है, ग्राही प्रोटीन है। किसकी है, लंग्स की, जो कौन सी है, ACE, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है। तो ये आरएनए इससे जुड़ नहीं सकता, वैसे तो जुड़ना नहीं चाहिए, लेकिन इस वायरस के अंदर देखो अभी बताया था कि पॉजिटिव है, वो पॉजिटिविटी इसके लिए है। क्या फायदा है उससे, ये क्या करेगा, ऐसा प्रोटीन बना लेगा स्वयं ही जो किससे ज्वाइंट हो सके, इस ACE से क्या कर सके, जुड़ सके।
इसीलिए हमने इसको क्या कहा था, पॉजिटिव स्टैंडर्ड वायरस कहा था। बाकी कोई वायरस होता तो वो इससे क्या नहीं हो पाता, ज्वाइंट नहीं हो पाता। लेकिन इसमें तो ये क्षमता है कि ये अलग अलग प्रकार के क्या कर सकता है, आरएनए बना सकता है बिना कोशिका के केंद्रक न्यूक्लियस में जाए। ठीक है, कोशिका के न्यूक्लियस केंद्रक में नहीं गया, उसने पहले ही क्या किया, अलग प्रकार का प्रोटीन बना लिया जो किससे ज्वाइंट हो सके, इस कोशिका से क्या हो सके, ज्वाइंट हो सके। इसलिए इसको हमने क्या कहा था, पॉजिटिव वायरस कहा था। अब ये क्या करेगा, इससे कोरोना वायरस क्या हो जाएगा, ज्वाइंट हो जाएगा। और ज्वाइंट होने के बाद क्या करेगा, इस कोशिका के अंदर क्या करेगा, प्रवेश करेगा। अब ये कोशिका द्रव्य में साइटोप्लाज्म में प्रवेश कर जाएगा। उसके बाद इसके आरएनए पर अपना अधिकार करके तब प्रोटीन का क्या करेगा, निर्माण करेगा और इस कोशिका को क्या करेगा, संक्रमित। ठीक है, तो इस प्रकार से मनुष्य में क्या करेगा, संक्रमण उत्पन्न करेगा। तो संक्रमण ज्यादा होने का कारण क्या पाया जा रहा है, क्योंकि कैसा है, पॉजिटिव स्टैंडर्ड आरएनए वायरस है, तो अपने प्रोटीन का निर्माण क्या कर लेता है, स्वयं कर लेता है। इसीलिए देखो ये कारण पाए जा रहे हैं कि इस वायरस के अलग अलग प्रकार पाए जा रहे हैं। पहले ही केवल किस कोशिकाओं को प्रभावित कर रहा था, हमने कैरेक्टर स्टार्टिंग में देखे थे कि भाई गले में एक प्रकार से सूजन आना, या सीधा कहें तो जलन उत्पन्न होना, या श्वास लेने में परेशानी होना, जुकाम या खांसी जैसे लक्षण थे। अब नए लक्षण भी इसके कैरेक्टर भी क्या आ रहे हैं, सामने आ रहे हैं। उसका रीजन क्या है, पहले ये केवल किसकी कोशिकाओं को, लंग्स की कोशिकाओं को क्या कर रहा था, सेल्स को इफेक्ट कर रहा था। अब ये अलग अलग प्रोटीन बनाकर क्या कर रहा है, अन्य कोशिकाओं को भी क्या करता है, प्रभावित करता है। ठीक है, तो ये इसके लिए क्या पाई जा रही है, पॉजिटिविटी पाई जा रही है इस वायरस के लिए। इसीलिए इसको क्या कहा जा रहा है, पॉजिटिव स्टैंडर्ड आरएनए वायरस। ठीक है, तो ये है कोरोना वायरस तथा वायरस का सामान्य परिचय। इससे संबंधित अगर आपको कोई भी प्रश्न पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, तथा अपने चैनल को क्या